Recording in progress. વેકેશન પૂરું હતું કે નહીં? અહીંયા હતું? હા તું નહોતો? અહીંયા વેકેશન હતું કે અહીંયા ચાલુ હતા ક્લાસીસ? ગુજરાતી નથી ગમતું, હિન્દી બોલું? ભાઈ બધા જે વીવીઆઈપી લોકો છે, વીવી ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન. તમારો ફોન, તમારા શ્વાસ ખાલી 1.5 કલાક માટે સાયલેન્ટ પર રાખજો, બરાબર? You can resume your breathing after 1.5 hours. કોઈ બધા 12th માં આયા તમે લોકો? રિઝલ્ટ આવી ગયું 11th નું? કેટલા % પાસ ને કેટલા % ફેલ? કેટલા કેટલા 70? વેરી ગુડ. તો 12th માં ભણીશ એમ? પાકું? તું કહે છે તો માની લઉં છું. ચલો ન્યૂઝ બોલવાના ચાલુ કરો. શું વાંચો છો તમે લોકો? 4 new cubs born. એમાંથી 2 તો મળી બી ગયા, 2 કે 3 મરી ગયા. હા, હવે એક જ બાકી છે, બરાબર? ભાઈ આ કયા કબની વાત કરે છે? Cheetah. ચીતા, isn't it? And they are in which national park? Uno national. Uno National Park. Very good. Then chalo, good. Inauguration of new parliament building. Ah, very good. Inauguration of Controversy. Controversy. Then we don't have to worry about the controversy, but we should read all the facts about the new parliament as well as old parliament. As well as old parliament. ठीक है? Because if you apply logic, then when an examiner will set your questions, he know that all of you must have read about the new things. But what about the old one? So उससे एक क्वेश्चन है, अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो मैं जानता हूँ, लेकिन तब भी पूछ लेता हूँ. When it was announced that the capital of British India will be shifted from Kolkata to New Delhi. British capital कौन सा था पहले? कोलकाता. After some years they decided to move it to New Delhi. इसलिए तो ये सब बनाया. राष्ट्रपति भवन was Viceroy House. India was ruled by a Viceroy. ठीक है? सेक्रेटेरिएट नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, है कि नहीं? राजपथ को क्या कहते थे? किंग्स वे. अब राजपथ को क्या कहते हैं? कर्तव्य पाथ. ये सब पढ़ाया है जब नामकरण चेंज किया था, ठीक है? मुगल गार्डन को चेंज करके क्या कर दिया? अमृत उद्यान. अमृत उद्यान. मुगल गार्डन इज लोकेटेड इनसाइड राष्ट्रपति भवन. उसका भी नामकरण करके अमृत उद्यान कर दिया. लेकिन ये शिफ्ट किया व्हेन इट वाज अनाउंस्ड कि हम क्या करेंगे? कैपिटल शिफ्ट करेंगे. नो, 1927 we officially inaugurated New Delhi, the new buildings. अभी ये पता है इसका आंसर कहाँ पे? आपको क्या है? बुक्स दी होती है, बुक्स IQ से, ठीक है? और उसमें इंडियन हिस्ट्री करके एक डेडिकेटेड सेक्शन है. तो उसकी जब आप वन लाइनर्स पढ़ोगे तब आप ऐसा पढ़ोगे. इन द दिल्ली दरबार ऑफ 1911. दिल्ली दरबार की ये दरबार सब क्या होते थे? whenever a new king or queen is crowned in Britain, तब उनको यहाँ पे भी भारत दर्शन के लिए लाया जाता था कि आप भी आओ जरा देखो वगैरह, आप कहाँ पे राज कर रहे हो, ठीक है? सो इन द थर्ड दिल्ली दरबार that was in 1911,
At that time it was decided that we will shift our capital to Delhi. और ये लिखो अभी आप जो मैं बोला वो. Yes, Ninad and Krisha. Correct answer. 1911. कोलकाता पूरा मत लिखना, सिर्फ डीडी लिखना. डीडी मतलब कलकत्ता, ठीक है. और एरो करके लिख देना मोदी जी, मतलब कहाँ पे, दिल्ली. और 1911 लिख देना. पिक्टोग्राफिक बनाओ अपनी नोट्स, मेमोरी रिटेंशन के लिए इजी रहता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट्स लाइक जीके. ठीक है. The whole Delhi was planned by two famous architects of British India. एक का नाम तो पता ही होगा, ल्यूटेंस दिल्ली कहते कि नहीं कहते हम. साउथ दिल्ली जो है इतना पॉश, ठीक है. किसने बनाया? एडविन ल्यूटेंस. लिखो. और दूसरा उसका दोस्त, मतलब दे बोथ वर्क टुगेदर, एडवर्ड बेकर. ठीक है, एडवर्ड बेकर. एडवर्ड बेकर, ठीक है. चंडीगढ़ इज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया, है कि नहीं? अगर आपको ये सवाल पूछे चंडीगढ़ विच इज द फर्स्ट प्लान सिटी इन इंडिया, द आंसर इज चंडीगढ़. ना पता हो तो उसका आर्किटेक्ट कौन था, वो आपका होमवर्क. कौन कौन कौन? अरे इंग्लिश है, देसी अपने रखते ही नहीं है ना, ठीक है. इंग्लिश तो इंग्लिश में, बट वेरी फेमस पर्सन. काफी सारे बिल्डिंग्स उन्होंने अहमदाबाद में भी बनाए, तो आई थॉट आपको पता होगा, लेकिन माय बैड. ठीक है. दैट आर्किटेक्ट हु डिजाइन्ड चंडीगढ़, ही हैज कंस्ट्रक्टेड वेरी फेमस मॉन्यूमेंट्स इन अहमदाबाद आल्सो. चलो नाम लिखवा ही देता हूँ. ली कॉर्बुजर, LECORBUSIER. ली कॉर्बुजर. ठीक है. आपका काम क्या है? राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किसकी है वो आपको देखना है. इन दोनों में से किसने बनाया, जो मैंने पहले दो बताया. और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, जो हमारे सेक्रेटेरिएट है, उसका डिजाइनर कौन है, वो लोग भी कौन बनाओगे, आप लिखोगे. नाउ सी वन थिंग टू रिमेंबर इन डिटेल फॉर क्लैट स्टूडेंट्स स्पेशली. ये पिछले 2-3 साल में that whole citadel, अगर मैं कहूँ, the whole area, the government has changed it completely. ठीक है. Why? इंडिया गेट की जगह वहाँ पे उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है कि नहीं? छत्रपति सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू डालने वाले छतरी के नीचे, पता है कि नहीं है, वो पता होना चाहिए. बिकॉज they can ask question on anything, but they are all connected to one thing which is called Central Vista redevelopment. Central Vista क्या है? This whole area जो मैंने अभी आपको सब कुछ बताया, वही एरिया की बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो वो आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ोगे. ठीक है. चलो, कमिंग टू द न्यू पार्लियामेंट. ठीक है. पहले तो ये बताओ, नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? सर क्योंकि और MLAs और MPs आए तो उनके लिए बैठने की जगह नहीं थी उन पार्टी. अरे वेरी गुड. चलो ठीक है, क्या बात है. लेकिन मेरा ये सवाल है कि नए MP MLA आएंगे कहाँ से? Because we follow proportional representation system. That means every MP will represent approximately same number of population. ये कैसे पता चला? For an example, Gujarat sends how many MPs in Lok Sabha? 26, right? UP sends how many? 80. How many sits in Lok Sabha? 80. But the problem started in the mid 70s. ठीक है, क्या हुआ? That we were able to arrest population in the southern states. That means population अभी southern states में क्या है? Very less in comparison to the northern हिंदी बेल्ट. वहाँ पे 1-2 हमारे 2 नहीं चलता है, 1-2 हमारे 4-5 चलता है. ठीक है. What is the problem? That
this states will have more dominance in Lok Sabha and Rajya Sabha. So there was a very significant federal issue with the representation of people in parliament. So what the Indira Gandhi government did, they inserted a constitutional amendment act to freeze the seats. क्या कर दिया हमने? सीट्स को फ्रीज कर दिया. पॉपुलेशन बढ़ता रहे कोई बात नहीं, बट राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, अवर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन इज फिक्स्ड. वो लॉज अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को वो थोड़ा फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है. बट नाउ इट हैज बीन सेड दैट दिस गवर्नमेंट विल रिमूव दैट फ्रीजिंग लिमिट, एंड इफ दे विल रिमूव इट, देन आपके एमपीज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. 1000 से भी ऊपर आराम से चले जाएंगे. अभी कितने अप्रोक्सीमेटली आप देख लो, 550 प्लस 250 कितना हो गए? 800. लेकिन ये अब 1000 से भी ज़्यादा बढ़ेंगे वंस द गवर्नमेंट रिमूव्स दिस लिमिट. कब ये हो सकता है? आफ्टर 2024. कौन से सेंसस को हम मानेंगे? दैट अगेन इज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट. तो वो हम देखेंगे बाद में. आपको पता चल गया वाई न्यू पार्लियामेंट. ठीक है. फिर और कुछ रीजंस थे. हाँ थे. द बिल्डिंग इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड. ओके. सो उसका हालत क्या है? अभी टूटा फूटा है, ऐसा कह रहे हैं लोग. ठीक है. मैं वही आपको बता रहा हूँ. ठीक है. Moreover, Delhi lies in seismic zone. Seismic means it is earthquakely active, prone to earthquake. ठीक है. तो अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन अब नहीं होगी. नया पार्लियामेंट अर्थक्वेक को भी झेल सकता है. ठीक है. तो ऐसा कोई अंदर सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट टूट जाए, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो ये सारी कुछ आर्ग्यूमेंट्स थी. एंड फिर वो आपको मैंने ये गुरु मंत्र तो बताया ना जिंदगी में, अगले 10 साल तक कहीं पे भी आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, वॉक इंडिया, रन इंडिया दिखे, वो सब क्या होता है? सही है. ठीक है. बिकॉज गवर्नमेंट सेज दिस. नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ. इसमें मतलब यू हैव टू मार्केट करेक्ट. क्या ये आत्मनिर्भर भारत है? हाँ है. इफ दिस शोज द कल्चर ऑफ इंडिया? हाँ है. ठीक है. वो सब स्टेटमेंट करेक्ट ही होंगे, बिकॉज गवर्नमेंट इटसेल्फ शोज दैट दिस न्यू पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द न्यू एस्पिरेशंस फॉर इंडिया. वी हैव ड्रॉप्ड अवर कॉलोनियल मेंटालिटी. वो दूसरी मेंटालिटी छूटती नहीं है, लेकिन चलो कॉलोनियल वाली छूट गई, कोई बात नहीं. ठीक है. तो ये सारी बातें हैं. ठीक है. अभी फैक्ट्स लिखो. चलो. देखो, सबसे पहले ये सेंगोल वाला लिख लो भाई. ये सेंगोल क्या है? व्हाट इज सेंगोल? उसकी हिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल सेरेमनी दैट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग चोला एम्पायर. चोला कहाँ पे पार्टी करते थे? तमिलनाडु में. ठीक है. जो कावेरी डेल्टा रीजन था, वहाँ पे दे क्रिएटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट एम्पायर्स. और मतलब सच बताऊँ, बहुत जोरदार है. अगर पिक्चर देखने का मन हो तो पोनानी सेल्वन करके एक पिक्चर है साउथ का. ठीक है. उसका सेकंड पार्ट अभी आया, वो देख सकते हो. इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस चोला प्रिंसेस. ठीक है. लिख लो पहले ये सेंगोल क्या. एंड सेंगोल रिप्रेजेंट्स जस्टिस एंड राइचियसनेस. सेंगोल क्या रिप्रेजेंट करता है? जस्टिस एंड राइचियसनेस. ठीक है. इट इज एसोसिएटेड विद द चोला एम्पायर. व्हेनेवर अ न्यू किंग इज कॉरोनेटेड, तो ये हाई प्रिस्ट, वाई प्रिस्ट वगैरह, उनको ये डंडा देते थे कि ले भाई तू रख अपने पास. ठीक है. नाउ द हिस्ट्री से सब कुछ ध्यान से सुनना और बाद में लिखना. व्हेन द टाइम कम फॉर इंडियाज फ्रीडम, तो हम क्या कहते हैं उसे ऑफिशियल लीगल लैंग्वेज में? ट्रांसफर ऑफ पावर. सो सी राजाजी गोकुलाचारी, ये कौन है? बहुत ही बड़े नेता थे कांग्रेस में. सी राजाजी, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु. तो एज अ सिंबॉलिक जेस्चर उन्होंने क्या बोला? दे कॉन्टेक्टेड सम पीपल हु आर मेकिंग दिस सेंगोल इन तमिलनाडु, बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्रॉम तमिलनाडु. कि आप ही ऐसा डंडा फंडा बनाओ, हमारे पंडित जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो उनको ये देने का है मेरे को. ठीक है.
So the people who were traditionally making this symbol, they created one symbol. That symbol in a ceremonial way was gifted to पंडित नेहरू. ठीक है, किसको दिया था? पंडित नेहरू. लिखो भाई, दादा जी को याद रखना. और ये मेन इंसान का नाम था जिसने वो बनाया था, वो अभी भी जिंदा है, तो उनका भी फोटो आया था. ठीक है, ये पहले के ज़माने के लोग ज़्यादा जीते थे ना, तो वो है अभी भी. उनका नाम मैं आपको नेक्स्ट टाइम रुक के बता दूँ. सैंगोल के ऊपर क्या है देखा होगा आपने? है? अरे नहीं भाई, ऐसा मत बोलना. क्या है सैंगोल के ऊपर? करते क्या होते हैं? क्या था? बोलो बोलो, आंसर बोलो. सही है, मैं सही बता दूंगा. नहीं है तो नहीं. आपने देखा सैंगोल को? पहले वो बताना. देखा? सबने देखा कि नहीं देखा? तो आपको वो ऐसा ऊपर देख के पता नहीं चलता कौन है? नंदी, बुल. भगवान, चलो अच्छा ही किया ये रख के. आपको अब पता तो चलेगा कि बुल कैसा होता है. वो आप जाते नहीं हो क्या? जाते होंगे आप सब. शंकर भगवान के मंदिर में बाहर ही रखा होता है. ठीक है, भगवान तने नतावड़ी उलग. सर मैंने तो सुना ही नहीं, लेकिन आपने बोला तो ये तो वधार खराब क्या अरे मैं है. लिख ध्यान गया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. पार्लियामेंट का डिजाइनर कौन है? आर्किटेक्ट. मैं हिंट दूंगा, लेकिन हिंट भी कोई काम की नहीं आती. चलो लेकिन मैं हिंट दे ही देता हूँ. ही इज द सेम पर्सन, इज द सेम आर्किटेक्ट जिसने क्या बनाया है? रिवर फ्रंट. रिवर फ्रंट है ना हमारा. ठीक है, मोदी जी सबको से गजवे में डाल के लेके जाते हैं. जिसने ये बनाया तो ही पार्लियामेंट बना. कौन है? लिखो. बिमल पटेल. बिमल पटेल. कौन से शेप में है नया पार्लियामेंट? ट्रायंगुलर. ठीक है, और बिमल भाई ने बोला है कि, उन्होंने बोला है, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे को पूछना मत कुछ आगे. उन्होंने ऐसा बोला है, दिस शोज द एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड लाइक दिस इज लाइक रिलीजियसली सम व्हाटएवर इट इज. ठीक है, लेकिन लिख दो. मेरे को कोई लेना देना नहीं. अपने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं. क्यों? घर पे जाऊं बोले सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, क्या करूंगा? मेरे को खा के सोना होता है. ठीक है, कितने स्क्वायर किलोमीटर की है? 64,500 स्क्वायर किलोमीटर. The parliament has 3 different entrances for 3 different main people. एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए और एक स्पीकर के लिए. 3 different entrance. ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बनाया है, अर्थक्वेक प्रूफ है. ठीक है, लोकसभा जो है इसमें, इट इज 2 times द प्रेजेंट लोकसभा कैपेसिटी एंड इट इज डिजाइन इन अ फीचर ऑफ अ पीकॉक. पीकॉक कौन है? नेशनल बर्ड. वेरी गुड. एनिमल थोड़ी होगा. नहीं, भरोसा नहीं है ना मेरे को क्या है. ठीक है, अभी बीच में अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल पूछा था, आप लोगों ने क्या क्या सुना दिया मेरे को. ठीक है, सर आप सीरियसली लेते हो? नहीं सीरियसली नहीं लेता, डाउट हो जाता है. डाउट. ठीक है, राज्यसभा है, उसको किसके स्टाइल में बनाया है? लोटस. लोटस क्या है हमारा? वेरी गुड. लिखो. We have also a constitutional hall where we will showcase the journey of democracy and democratic ethos of India. Constitutional hall.
इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए जो मटेरियल है वो हम कहाँ से लाए, लिखो सैंडस्टोन फ्रॉम सार मथुरा इन धौलपुर। जो सैंडस्टोन है वो कहाँ से आया है, सार मथुरा फ्रॉम धौलपुर, इन धौलपुर सॉरी, लाने फास्ट कर मैंने वो कर मिला। ग्रेनाइट फ्रॉम लाखा विलेज इन जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे पता है कि नहीं पता है? वेरी गुड। हाँ बस થઈ ગયું ને 18 કેમ ગીલું ગીલું લાગે છે, થોડું ફાસ્ટ કર પાવરમાં આમ ત્યાં પેલા બધા ચાલુ કરાય તો हाँ देखो जितने भी एंट्रेंस है वहां पे किसको रखा है आपको नहीं पता होगा तो देर आर सम क्रिएचर्स विच आर कंसिडर ऑस्पिशियस। कौन से? एलिफेंट, ईगल, स्वान, हॉर्स और माइथिकल क्रिएचर्स शार्दुल एंड मकर। आपने શું ખબર? એક્ઝામમાં માર્ક્સ લાવો, કામ ખતમ કરો, બરાબર? શાર્દુલ મકર આપણે કઈ કોઈ જાનવર છે એ વિચાર તો ભાઈ મારા તો ફ્રેન્ડનું નામ શાર્દુલ છે, આપણે તો એનાથી ખબર શાર્દુલ ઠક્કર। આ કોણ છે? कोई क्रिकेटर કોઈ આપણે ક્રિકેટ જોડે સંબંધ નથી સારા। ચલો ભાઈ આ તમારું શું ખતમ થઈ ગયું, द मोस्ट हॉट टॉपिक। एक दो चीज़ें इसमें काम की है, एक है ना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है जो मैं पढ़ाऊंगा अभी नहीं बाद में, वो यही है द पॉपुलेशन फ्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि उसमें क्या है, मुझे आपको दो चीज़ पढ़ानी पड़ेगी डिटेल से। एक होता है सीट्स अलॉटमेंट टू एवरी स्टेट और एक होता है अलॉटमेंट विद इन द स्टेट्स। ठीक है, तो वो थोड़ा टेक्निकल है, मैं चाहूँगा कि कुछ मैं डायग्राम बना के यहाँ पे आपको बताऊँगा, तो वो मैं कब करवाऊँगा बाद में, बिकॉज ये होने की काफ़ी सारी शक्यता है और ये जब होगा तब आपको और थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा देश में, मतलब। ठीक है, नॉर्थ वर्सेस साउथ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे भी बहुत टाइम से कुछ नया मार्केट में आया नहीं है ये, नहीं बहुत मज़ा है, ऐसा नहीं है, अच्छा है। ठीक है, वन मोर कंट्रोवर्सी आपको पता होनी चाहिए इसके साथ, वो बहुत पुराना टॉपिक है, 2 साल पहले पढ़ाया था मैंने। आपने एक म्यूरल देखा होगा जिसमें लोगों का फेवरेट कॉन्सेप्ट जो है अखंड भारत दिखाया है। क्या दिखाया है? अखंड भारत। बहुत सारे लोगों को चाहिए। ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई, लुम्बिनी इज अ प्लेस विच वॉज अ पार्ट ऑफ 16 महाजनपद, बट लुम्बिनी इज लोकेटेड इन नेपाल। So Nepal's prime minister, president, everybody objected this thing कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, ये कहाँ, ये पार्ट कहाँ पे है, किसका है? नेपाल हमारा है और आप दिखा रहे हो। ठीक है, because we have contentions with Nepal for 3 different regions in उत्तराखंड। ठीक है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, अगर वापस बहुत ज़्यादा बार आया कुछ, ठीक है, तो मैं वो पढ़ाऊँगा। बट लुम्बिनी याद रखना, लुम्बिनी इज बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा विच इज पार्ट ऑफ नेपाल। लेकिन इसके फोटो में जो अखंड भारत के चक्कर में थोड़ा अंदर दिखा दिया है, तो ऐसी दिक्कत हो सकती है आपको इन फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रिसेंटली विजिटेड इंडिया? पुष्पा पुष्पा कौन? उसका नाम कौन? पुष्पा कमल प्रचंडा। लिखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल विजिटेड इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। वो भी उज्जैन गया था। वो तो सब उनको ऐसा अच्छा लगता है, जाते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। हो गया, चलो आगे लिखो, नया टॉपिक डालो, CBI। क्या नाम है?
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। ठीक है कि नहीं है? चलो CB पहले लिखो एक लाइन में, इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू, इट नहीं भाई नहीं, पुलिस क्या असिस्टेंस देगी इनको? ठीक है, दे प्रोवाइड असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। CBI is a helping arm to this bigger organization. Central Vigilance Commission, CVC जिसे कहते हैं, and लोकपाल। लोकपाल तो पता है ना? ये गलती पहन के बैठ गए थे 2013 में 14 में, करप्शन करते करते। और किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अरे अन्ना हजारे, फाइनेंस मिनिस्टर। गलत क्वेश्चन पूछना गलत है इस क्लास में मेरा, ठीक है? चलो, राइट नाउ CBI वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। सर 2000 ना नोट पण બંધ સબર કરો યાર, બધું કરે આ બધું, એક તો 2 વીક પછી ભેગા થયા। बहुत सारा हो गया 2 वीक। हाँ, चाहता हूँ आधे के नोट्स ही दे दूंगा, मैंने बनाए हैं, तो वो आप लोग देख लेना, बाद में करते हैं उसकी बात। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, ये पूरे एक डिपार्टमेंट का नाम है। और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, वैसे तो अब सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ही आता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस। यस सर। नेक्स्ट ये लोग क्या, कौन से एक्ट फॉलो होता है कि नहीं वो देखते। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, POC। और जिसका ओवरऑल पावर किसके पास होता है? CBC। समझ रहे हो? ये जो लोग मस्ती करते हैं बड़े बड़े ऑफिसर लोग, उनके ऊपर कौन होता है? CBC। मतलब वो खुद ही होते हैं ऐसा अंदर अंदर, समझ रहे हो ना आप लोग? इसलिए CBI works with Interpol. That means if Interpol has to do something in India, which is the nodal agency, they will contact CBI. CBI was established in 1963. इनको इनिशियली, अभी सुनना, क्योंकि कुछ बातें क्या होती है ब्रॉड होती है, लिखने की नहीं, समझने की जरूरत है। पहले द मेन ऑब्जेक्टिव इन 1963, इफ यू कैन इमेजिन, वाज लाइसेंस राज एंड कंट्रोल। पता है कि नहीं है? हर एक चीज चाहिए लाइसेंस लेते हो। So there was rampant corruption. So the job of the CBI in its initial mandate was to look after corruption. But now all of you are aware कि CBI आज की डेट में मर्डर भी देखती है, थेफ्ट भी देखती है, इकोनॉमिक ऑफेंस भी देखती है। मतलब चिंता नहीं करने का, मैं आ रहा हूँ। So now CBI has a very wide mandate. They work for most of the crimes which are very serious offenses. चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, करप्शन हो, वो आज सब कुछ कौन देखता है? CBI। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है, CBI इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब क्या सर? दैट CBI को क्रिएट करने में हमने कोई नया लॉ लगाया नहीं है, बट द ऑर्गेनाइजेशन derives एक पावर। derives मतलब कहाँ से लेती है, उनके पास पावर्स कहाँ से आते हैं? दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर्स एक्ट 1946। लिखो DPSC, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है? दिल्ली पुलिस BC से लेती है पावर। यस, इसलिए CBI को लेकर ज्यादातर उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस उठते रहते हैं, बिकॉज
बहुत वाइड एक पावर मिल जाता है उनको फ्रॉम दिस एक्ट। नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज अ 1946 एक्ट। किसने बनाया होगा? और वो लोग बनाते ही किसके लिए थे एक्ट? कि सब कुछ सीक्रेट रख सके, अपना पावर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। सो दैट इज प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द लॉज इन इंडिया। ठीक है, मैंने बता दिया, एंटी करप्शन क्राइम्स देखते हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स देखते हैं, स्पेशल क्राइम्स देखते हैं। और एक सबसे जोरदार चीज़ है, देखो ध्यान से सुनना, सीबीआई इज इन अ वे सेंट्रल एजेंसी। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सो इफ दे वांट टू इन्वेस्टिगेट एनीथिंग विच इज अ मैटर ऑफ सम स्टेट, गुजरात में तो नहीं हो सकता, बीजेपी, वेस्ट बंगाल ले लेते हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल में अगर कुछ मस्ती कर ली किसी ने, तो सीबीआई वांट्स टू इन्वेस्टिगेट दैट केस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो रेडीली भेज ही देंगी, बट दे नीड टू टेक अ परमिशन। किससे? स्टेट से, कि क्या हम आपके स्टेट आके ये क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन एवरी अदर अपोजिट रूलिंग पार्टीज ऑफ स्टेट एंड विद द सेंटर। सीबीआई की ये जो परमिशन होती है वो ज़्यादातर मैंडेटरी एज इन अपने आप होती ही है, अनटिल अनलेस आप उसे रिवोक नहीं कर देते। तो आज की डेट में इफ़ यू टेक तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, दे ऑल हैव टुक अवे दिस पोजीशन ऑफ सीबीआई, कि अगर उनको जो परमिशन मिलती थी वो उनके पास नहीं, आपको क्या करनी पड़ेगी, हर बार लेनी पड़ेगी कि भाई आए, कि भाई आए। ठीक है, लेकिन एक और एजेंसी है जिनको ये कुछ लागू नहीं पड़ता, एनआईए है, ईडी है। तुम लोग मानो ना मानो, मैं आ रहा हूँ, बट विद द केस ऑफ सीबीआई दे हैव टू टेक दिस स्पेशल परमिशन। ठीक है, याद रखना सीबीआई का एक चीज़ याद रखना, दे इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हमने ये जो सीबीसी पढ़ा, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों? बिकॉज 2003 में हम एक लॉ लेके आए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट, कमीशन एक्ट, उससे ये बॉडी बनी है। तो हम क्या कहते हैं उससे? स्टैट्यूटरी बॉडी। ये लिख लो। कोई स्टेट वेट ना बोल दे किसी नहीं आना है तो क्राइम सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते हैं, दबा दबा के चलते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है, और इफ़ यू आर इंसर्टिंग पॉलिटिक्स एवरीवेयर तो कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है यार। चलो, और ये मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा इसके लिए पढ़ाया सीबीआई के बारे में, बिकॉज रिसेंटली आपने नहीं पढ़ा होगा, कर्नाटक के इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हो गए, तो कर्नाटक का एक आईपीएस ऑफिसर है, उनको उठा के क्या बना दिया है? सीबीआई का डायरेक्टर। ठीक है, नाम लिखो, डीजीपी प्रवीण सूद। डीजीपी मतलब वो कर्नाटक के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, डीजीपी प्रवीण सूद। इनको 2 साल के लिए क्या बना दिया है? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया दैट सीबीआई's मैंडेट इज टू गो इनटू डिफरेंट स्टेट्स, तो इसकी अपॉइंटमेंट को लेके भी बहुत सारे झगड़े होते रहते थे। फॉर एन एग्जांपल, फेवरेटिज्म देखा जा रहा था कि सम हु आर लॉयलिस्ट को रखा जाता था। वेरी फेमस जजमेंट कॉल्ड विनीत नारायण जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसने क्या किया? डीपीएससी को अमेंड किया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अब से डीजीपी को सिलेक्ट करने में कितने जन बैठेंगे वापस? 3। घर पे आओ, पार्टी पार्टी करो, लेकिन कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके साथ कौन बैठता है हर बार? प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। सिंपल, लिख लो। दैट मीन्स who will select names for this post? Committee of 3 people, Chief Justice of India, Prime Minister and Leader of Opposition. भाईचारा बना के रखना पड़ेगा प्रवीण भाई। बड़े लोग बड़ी बातें। શું થયું દોસ્ત? बोल दोस्त। जोरदार, समझ पड़ी गई बाकू?
रिसेंटली देयर वर इलेक्शंस इन टर्की, कौन जीता? एर्डोगान पक्का? Who won? नाम बताओ पूरा। रिसेप ताइप एर्डोगान। हाँ, रिसेप ताइप एर्डोगान लिखो, रिसेप ताइप एर्डोगान। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको? ही बिलोंग्स टू विच पार्टी? अब बताओ। AKP, वेरी गुड। डेवलपमेंट पार्टी AKP, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP। और कब से पार्टी पे बैठे? 2002 से, समझ रहे हो? वेरी 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 प्रोमिनेंट लीडर्स इन टर्की एक्चुअली। उनका अपोनेंट कौन था जिसको उन्होंने हराया? लिखो, देखो सिर्फ नाम मेरे को फायेगा नहीं बोलने में, आप सिर्फ केमाल लिख लो और किलिक KILIC किलिक डारो DARO GLU, नाम समझी गया तुम्हें? किलिक डारो गुलू, बराबर? हाँ, मैं खुद नहीं कर सकता, मेरे को वहाँ जाके रहना पड़ेगा ये सिखाने के लिए, ठीक है? सर इनके मम्मी पापा क्या सोच के नाम रखते होंगे? जेहू आपड़ू विचारीने રાખે છે એવું જ, બરાબર? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु रखा है। बुक दे दे, तो मैंने ही नहीं लिखा है, क्या लगा करेगा बुक लेके? समझ गए? एंड ही वॉन फॉर द AKP पार्टी। थर्ड टाइम प्रेसिडेंट, ठीक है? देखो एक सिंपल से थोड़े से फैक्ट्स याद रख लो टर्की के लिए। टर्की नेटो का मेंबर है, यस और नो? यस। और यूरोपियन यूनियन का? नहीं। वेरी गुड, यही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू टर्की। टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो, लेकिन जब भी यूरोपियन यूनियन में उनको डालने को बोलते हैं उनको गुस्सा आ जाता है यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है? उनको नहीं रखते हैं, ठीक है? रिसेंटली टर्की वॉज होल्डिंग द एडमिशन ऑफ विच कंट्री इन नेटो? फिनलैंड या स्वीडन? फिनलैंड। देख लेना, ठीक है? फिनलैंड और स्वीडन में से एक आंसर है। एंड विच कंट्री वॉज द लेटेस्ट टू ज्वाइन नेटो? फिनलैंड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फिनलैंड, वेरी गुड। कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप अपनी एस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन को यूज करोगे तो आपको आंसर मिल सकते हैं। मैंने पहले क्या पूछा? अपोजिशन दे रहा था, और मैंने बाद में क्या पूछा? किसको एडमिट किया आपने? फिनलैंड को, नेटो ने। तो आंसर इज नेटो। एंड द रीजन वाज आई टोल्ड यू अबाउट द Kurdish people are asking for independence in टर्की। सो उनके कुछ जो ग्रुप्स होते हैं, हर एक जगह डायस्पोरा होता है, वो लोग वहाँ पे थोड़ा मस्ती कर रहे होते हैं। टर्की ना बोल रहा था कि आपको नहीं डालेंगे, ठीक है? लेकिन फिर डाल दिया। एंड वन मोर थिंग अबाउट टर्की वॉज कंसिडर एज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स, ऑटोमन एम्पायर, आपको पता होगा, ठीक है? बट आफ्टर देयर डिफीट इन World War I, the caliphate was established and a secular country was created by Ataturk, ये लिख लो, because he is considered as the founder of modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk। क्या रिपीट करो? कौन सा पार्ट? हाँ, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क तो मतलब इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर, तो ठीक है? एंड इफ यू नो, आपको पता होगा, होना चाहिए टर्की से ही ऐसे ही न्यूज़ एक्चुअली सबको पढ़नी चाहिए। रिसेंटली वी ऑर्गेनाइज वन मीटिंग इन कश्मीर फॉर G20। किसके लिए थी वो? दैट वाज द थर्ड मीटिंग। और उधर पार्टी करने कौन कौन नहीं गया था G20 में से? एंड सऊदी। लिख लो, थर्ड टूरिज्म मीटिंग कहाँ पे हुई थी G20 की? श्रीनगर।
तो सारे कंट्रीज गए थे G20 में, जो भी इनवाइटेड थी, लेकिन 3 नहीं गए थे। पाकिस्तान थोड़ा बच्चा खुश हो गया। कौन नहीं गए? टर्की नहीं आया, सऊदी नहीं आया और चाइना नहीं आया। ठीक है, चाइना तो बहुत बोलने लगा था कि भाई ये सब मत करो आप। ठीक है, अपने लोग शिफ्ट हो जाते हैं, शंघाई बीजिंग में रहने चले जाते हैं सब। तो आज आ ही जाओ, पूरा इधर आ ही जाओ, हम आपके वहाँ चले जाएंगे और क्या, सब कुछ आपका ही तो है। अब एक FIPIC की भी तो मीटिंग होगी। फिपिक कंट्रीज याद है, उसमें तो लोगों आप सब खुश हो गए होगे नहीं? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। नहीं नहीं, अभी आप हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे घूम के आए? ही वेंट टू द पैसिफिक कंट्रीज, इजंट इट? एंड वी हैव अ वेरी लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन दैट रीजन। वी हैव बिग डायस्पोरा देयर, एज इन वो मैंने आपको बताया था ना, दैट ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टेक दिस पीपल्स इन ऑल दिस कंट्रीज। ठीक है, तो वहाँ पे, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम चलो ना, अभी आ गई है मेरे पास, मैंने बनाया है। तो उसमें किसने किसके पाँव छू लिए थे ऐसे करके, बहुत बड़ी बात हो गई थी। एंथनी अल्बानीज इज एंथनी अल्बानीज। वो ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं करता ना, वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है ना, मारेंगी पब्लिक पकड़ पकड़ के। हु वाज द पर्सन? पपुआ न्यू गिनी, उनके प्रेसिडेंट ने। ठीक है, PPNG, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, उसमें तो मतलब पता नहीं क्या ही हो गया। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त भाई साहब कौन है? वेरी गुड, इतना तो पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, अच्छी बात। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, अगर दिल्ली गए हो तो कॉम्प्लेक्स में गए तो वो एक आयन पिंजर डाला हुआ है कि नहीं डाला है? वो इसी भाई साहब का है। ठीक है कि नहीं? समुद्रगुप्त। ठीक है, चलो ये क्या है? रिसेंटली NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड इंडियन नेवी ने कोकेन बस्ट किया। कितने करोड़ का? 1200 करोड़ का। कितना? 1200। इट्स अ हाई प्यूरिटी मैथाम्फेटामिन, जो मैथ कहते हैं, ब्रेकिंग बैड देखा होगा आप सबने? नहीं, मैं भूल जाता हूँ, आप सब 12 अभी आप देखना शुरू करोगे ये सारी चीजें आफ्टर यू ग्रेजुएट। ठीक है, मैथाम्फेटामिन, और वो कितने किलो था? 2500 kg। समझ रहे हो? मैथाम्फेटामिन। Operation Samudragupta was launched in January 2022 under the leadership of Director General Sanjay Kumar Singh. डेट नहीं, जनवरी 2022। और ये ऐसा भी नहीं पूछेंगे, लेकिन सिर्फ मैं तो बोलने में। संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह ने क्या बोला था? दैट आई विल कीप द इंडियन ओशन रीजन फ्री फ्रॉम ड्रग्स। तो क्या है ऑपरेशन समुद्रगुप्त? कीपिंग इंडियन ओशन रीजन फ्री फ्रॉम ड्रग्स। ठीक है, समझ रहे हो? 1200 करोड़। इसको बेच के रेवेन्यू जनरेट करना है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मतलब इंडिया में नहीं, बाहर। आप लोग ऐसा मत सोचना, अपना घर साफ ही रखा करो। लेकिन ये तो बाहर अभी जिसको चाहिए उसको, मतलब है कि नहीं? अगर मैं पॉइजन लिख दूँ बॉटल के ऊपर, बाद में जिसको पीना होगा वो पिएगा भी, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ठीक है, लेकिन बात 1200 करोड़ रुपया मतलब कितना हुआ है? ठीक है, मतलब आधा एजुकेशन फ्री कर सकते हो उतने पैसे से। ठीक है, चलो नारकोटिक्स NCB
एनसीबी ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? पूरा का पूरा एक्ट डाला है, आर्यन खान को पूछ लेना, उसको बाय हार्ट आता होता है। एनडीपीएस, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट 1985, नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस, नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। मैं स्टूडेंट्स को बता रहा है कि इफ यू सी देन ट्रेडिशनली टुडे वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टोबैको। ये भाषण क्यों दिया टोबैको के लिए? हाँ, नो टोबैको डे 3-4 दिन पहले हमेशा 1 मई को क्या होता है? टोबैको डे। अभी बढ़ा दूंगा बट 31 मई और मन याद है बराबर। हाँ, सो क्या कह रहा था? हाँ, टोबैको इज द बर्निंग प्रॉब्लम इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द बर्डन टू लो इनकम फैमिलीज कम फ्रॉम टोबैको कंजप्शन। बट हम ये कभी कंज्यूम नहीं करते थे ट्रेडिशनली। अगर इंडियन कल्चर देखें हम, ठीक है, टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज व्हेन दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग इंडिया, ठीक है। हम उसके पहले ओरिजिनल चीज ही करते थे। क्या? पान का पत्ता, वो सर मैंने देखा है। ओपियम। ओपियम। पूरे इंडिया में इंडियन सॉइल्स आर वेरी मच सुटेबल फॉर ओपियम। साइड इफेक्ट्स फ्री, नो डिसीज बर्डन, ठीक है। एंड ये ओपियम ऐसे ही हंसने की बात है, बट यू नो चाइना वाज कॉलोनाइज्ड बिकॉज ऑफ, ठीक है, ओपियम वॉर्स। और वो ब्रिटिश उगा रहे कहाँ पे थे? इंडिया। बट नाउ वी आर मोर प्रोन टू कंज्यूमिंग टोबैको, ठीक है। चलो, कल जो एक्सीडेंट हुआ है, पहले ये टोबैको ही लिख लो, थीम लिखो, वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई, ठीक है। थीम क्या है? वी नीड फूड, नो टोबैको, नॉट टोबैको, ठीक है। वो ऐसे ये दोनों ही मिले, अच्छी बात ये है, उसमें क्या है, ठीक है। we also वी need नीड water. फूड नॉट टोबैको, ठीक है। और मतलब अगर आपको पूछे ऑप्शन में कभी दे दे कि टोबैको से कौन से डिसीज होते हैं, ऑल ऑफ द, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि 2 ऐसे बेचारे बदनाम सब्सटेंस है जिसको कोई भी डिसीज क्यों नहीं होता, नहीं मिलता ना, तो उसका नाम लिख दो आप, वो आपका काम हो जाएगा। वन इज टोबैको एंड अदर इज अल्कोहल। सर एक और है, कौन? मोबाइल फोन। हाँ, वो तो मेंटल डिप्रेशन वो वाले चीज़ों के लिए। लेकिन ये उसके अलावा आपको, क्योंकि ऐसा कोई भी रिसर्च है, लास्ट में ब्लेम किसको करता है? टोबैको है। उनको कभी भेजो हरियाणा, कभी गुजरात के गांव में भेजो, अपने दादा अभी भी बीमारी ठीक होती है, ठीक, उनको ऐसे रहते हैं, ठीक है, कितना ही करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो इजी जो कोई होता है ना, कैंडिडेट, उसके ऊपर सब कुछ डाल दो, ठीक है। याद रखना ये उसका है, ठीक है। यस। टोबैको के रिलेटेड एक और चीज़ याद रखना, इंडिया में भी 2 डिसीज के हाईएस्ट बर्डन्स होते हैं, वन इज ट्यूबरक्लोसिस एंड द अदर इज टोबैको, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाया था ना अभी रिसेंटली, कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री है जहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का रेफरेंडम हुआ था? वेरी गुड, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इतना लिख दो, ठीक है। उज्बेकिस्तान में रिसेंटली रेफरेंडम हुआ फॉर राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो पुराना वाला खत्म। इनको कुछ पता नहीं होता, ऐसे ही लिखते रहते हैं, नया लिखते वापस उड़ा देंगे, नया लिखते वापस उड़ा देंगे। यूएस देखो कब लिखा था? 1789, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। चल रहा है कि नहीं चल रहा है चकाचक?
लेकिन ऐसे लिखने वाले लोग होने चाहिए ना। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने वाले लोग देखो, थॉमस जेफरसन, एंड्रयू जैक्सन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं तो ऐसा लिखेंगे ना। अभी आज किसी को लिखने बिठा दो इंडिया में, देखो क्या होता है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मोस्ट क्रिटिसाइज पर्सन बट मोस्ट एडमायर्ड पर्सन, उनका अभी 100th बर्थडे गया है एंड ही इज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिप्लोमेट ऑन अर्थ। नाम क्या है? हेनरी किसिंजर। लिखो, हेनरी किसिंजर। ये अंकल जोरदार है, इनका स्टोरी खतरनाक है। खुद ज्यू है, भागे थे जर्मनी से, लेकिन नाउ इज कंसिडर बाय सम एज वॉर क्रिमिनल्स फॉर बॉम्बिंग कंबोडिया, फॉर किलिंग नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग रिचर्ड निक्सन्स प्रेसिडेंटशिप। तो कोई मिला नहीं होगा इसके डाल। इज द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये पता है ऐसा मतलब क्या है कि आपको सिर्फ इतना ही पूछ देंगे। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिप्लोमेट रिसेंटली कंप्लीटेड 100 ईयर्स के हेनरी किसिंजर। आपको पता नहीं होगा, अगर आप पढ़ते हो इंटरनेशनल रिलेशन तो अंकल का बहुत जोरदार दबदबा है। होता है। हाँ, हेनरी किसिंजर। ठीक है। चलो, हमने ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? वन कंट्री साइन विद सम अनदर कंट्री। ठीक है। देयर कैन बी अ बायलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज एंड देयर कैन बी अ मल्टीलैटरल अग्रीमेंट। मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज के साथ। ठीक है। एंड देन देयर कैन ऑल्सो बी अग्रीमेंट्स विद सम ब्लॉक। ब्लॉक मतलब आसियान इज अ ब्लॉक, हमारा उनके साथ है ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, नहीं है? रिसेंटली इंडिया साइंड अ ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद, वो मैं पढ़ा चुका। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ाया था, यूएई के बारे में पढ़ाया था, याद है? यूरोप के लिए भी पढ़ा था। हाँ, बट वो अभी साइन के प्रोसेस में है। और अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे तो हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था, उनके ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था। वाई? बिकॉज ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, ट्रेड अग्रीमेंट्स में। और बहुत कम चीज़ याद रखनी होती है, किसके साथ किया, कब किया, कौन सी चीज़ के बारे में किया, कौन सी कंट्रीज पार्टीज हैं, बस बात खत्म। ठीक है। हाँ, इंडिया रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद 4 नेशन ब्लॉक, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। वो सर वॉर की वजह से डायरेक्ट रशिया से नहीं लेते हैं, फिर इंडिया के थ्रू लेते हैं। वो तो मैंने पढ़ा दिया ना क्लास। ऑयल, हाँ, वो तो हो गया। ईरान इंडिया से लेती है, वो रशिया का इस्तेमाल होता है। ये लोग सिर्फ नाटक करते। यू कांट स्टे अलाइव विदाउट रशिया। ठीक है, रशिया के बिना कुछ नहीं हो सकता। दे हैव सो मैनी थिंग्स टू ऑफर टू द वर्ल्ड। ठीक है, सबके ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग आराम से। चलो, 4 नेशन ग्रुप, यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। कौन से मेंबर्स है इसके? लिखो, आइसलैंड। इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा, आई एम श्योर। लाइचेनस्टाइन, ये क्या है? क्या है? ये कंट्री है, यूरोप में है। ठीक है, लाइचेनस्टाइन। नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। कौन 4 दिन बैठेंगे? आइसलैंड, लाइचेनस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। अभी आइसलैंड का कैपिटल कौन बताएगा मुझे? हाँ, यस, हाँ, बस, वेरी गुड। रेयाविक। नॉर्वे का ओस्लो, वेरी गुड। स्विट्जरलैंड का बर्न। ठीक है, ऐसे गलत फैमिली में नहीं रहने का। ठीक है। कनाडा का तो पता है ना, टोरंटो। अरे गलत है, ओटावा है। मैं बोलूं मतलब हाँ नहीं बोल देने का। ठीक है, कनाडा का ओटावा, और ऑस्ट्रेलिया का
आता है ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो ये लिख लिया, द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द टू रीजन, द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द टू रीजन is called as ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। नाम क्या देंगे हम इसको? टीपा, TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है। और अभी एक बात याद रखना, अगले दिसंबर तक और अगले जनवरी फरवरी मार्च में जब भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ हाँ होगा, जॉब ग्रोथ हाँ होगा, कॉमर्स सर्विसेज हाँ होगा, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हाँ होगा, सब अच्छी अच्छी बातें जो भी आपको लगे वो सब क्या मार्क करने का नहीं है? करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन पेपर में ये लोग सब ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, बस, वेरी गुड। 4 कंट्री याद रखना, ठीक है। यार ये मेरे को आयरलैंड जाने का है घूमने को भी, ठीक है। चलो लिखो, रीजन बताता हूँ। आयरलैंड बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लेबल अल्कोहलिक ड्रिंक्स फॉर हेल्थ। ठीक है, लिख लो। आप लोगों को क्या लगा इसमें? बताया इसका मतलब क्या है? अल्कोहल बिकम फर्स्ट कंट्री टू लेबल अल्कोहलिक ड्रिंक्स फॉर हेल्थ, इसका मतलब क्या है लेबल करने का? आप लोग ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। इसका मतलब ये है, इफ यू बाय स्मोकिंग सिगरेट्स पैकेट तो आपको पता होगा 65% ऑफ द लेबल हैज टू बी कवर्ड विद पिक्शनरी वार्निंग। ठीक है, सो आयरलैंड ने क्या किया है, दे विल स्टार्ट गिविंग वार्निंग्स ऑन अल्कोहल। अगर कभी अल्कोहल देखा है बोतल तो उसके ऊपर कोई वार्निंग नहीं आती, पता है ना? ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ बोतल के ऊपर नहीं लिखा होता, बट नाउ इन आयरलैंड दे विल राइट दिस हेल्थ लेबल्स ऑन द bottle and they have been approved by World Health Organization and European Union। अच्छी बात है, ठीक है सनी, गुड। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? और नॉर्थ आयरलैंड का? और पता है ये पढ़ा है क्लास में, ये जो मैं पूछा अभी, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन, सही है। लेकिन नॉर्थ आयरलैंड का? हाँ, नॉर्थ आयरलैंड का कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। होमवर्क लिखो, ठीक है। कह जे याद आवे वो साचू के खोटू ज कहीश। बेलफास्ट लिखो। और ये पता है, मैं एग्जैक्ट न्यूज़ के साथ बता सकता हूँ, ये मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये ब्रेक्जिट एंड नॉर्दर्न आयरलैंड बड़ा प्रॉब्लम पढ़ाया था, तब मैंने पढ़ाया था। और मतलब इसी 2-3 महीने पहले, ऐसा नहीं है, आप सभी थे, ठीक है। और मैंने उसके बारे में और ये मैंने उसके लिए पढ़ाया था बिकॉज ऋषि सुनक साइन एन अग्रीमेंट solving this issue of this border between the Northern Ireland and Ireland. Republic of Ireland is a country, but Northern Ireland जो उसका पार्ट है वो किसका पार्ट है? The Great Britain। ठीक है, हाँ। कनाडा में सिगरेट पे लगाई है हेल्थ वार्निंग, कनाडा में सिगरेट पे भी लगाई है। सिगरेट्स वो तो चलता ही रहता है ना। अभी ये मतलब एक्चुअली वो तो है ही, लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट न्यूज विद सिगरेट्स, तूने बोला मेरे को याद आया, न्यूजीलैंड ने क्या बोला है? बैन, मिलेगा ही नहीं नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, ऐसा सब उल्टा सीधा काम करने का नहीं, ठीक है। इसलिए न्यूजीलैंड नहीं जाने का, और कहीं पे जाओ, ठीक है। सो न्यूजीलैंड का वो इम्पोर्टेंट है, हेल्थ वार्निंग लगाते रहते हैं,
पर वो वार्निंग को सब इग्नोर ही करते और आप समझो अप्लाइंग हेल्थ वार्निंग कोई लगाता रहेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं, समथिंग सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर अल्कोहल वर्ल्ड में सबसे पहली बार किसने लगाया? आयरलैंड। तो आपको पता है मैंने वो क्लास में पढ़ाया था वो क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, वो भी स्लैट में पूछा, ठीक है। फिर हम फ्रेंच कंपनी के साथ, याद है इंडियन रेलवे बना रही है नए रेलवे इंजन, वो भी क्वेश्चन नाउ मैं वैसे कोई ट्रेन के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन वो मैंने इसके लिए पढ़ाया था बिकॉज उसके पीछे क्या लगा था? हाईएस्ट सुपरलेटिव, इसका मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ऐसे न्यूज़ पढ़ो। आयरलैंड में कुछ पहली बार हुआ है, हाँ तो वो पढ़ो, समझ रहे हो। न्यूजीलैंड का सिगरेट बैन इसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज पूरी जनरेशन को ही ना बोल दिया है कि तुमको पीने का ही बैन, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। इसलिए वो आपको इतने ब्रिज पढ़ाता हूँ, फर्स्ट वर्टिकल ब्रिज, फर्स्ट हाईएस्ट आर्क ब्रिज, जो आपको याद नहीं रहते। मेरे को पूछना नहीं है वापस बिकॉज मेरे को डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। आगे 3-4 महीने के बाद आप एक बार सेट हो जाओ तब आई विल एक्सपेक्ट कि आप उसके आंसर्स दोगे मुझे, अभी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले लीगो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनने वाली है? ये भी क्वेश्चन पूछा था, वेरी गुड। कहाँ पे महाराष्ट्र में? ये भी क्वेश्चन पूछा था वेरी गुड, ये लिख लो। लीगो मैंने बताया था ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी बनानी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लीगो, लाइट लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी। सबसे फेमस जो है वो यूएस में है, मैंने 2 बताई थी, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट कहाँ बनाएंगी इसे? हिंगोली में, ठीक है। सो स्टैच्यू बैच्यू लगाने के अलावा भी हम 1 और 2 बार ऐसा अच्छा काम कर देते। हमने आईएनएस विक्रांत के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सेल्फ मेड इंडिया, ठीक है। अभी देखो वो आप उतने तक सीमित रखोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 days ago में भी वहां पे क्या हुआ? MiG-29K का नाइट लैंडिंग हुआ, विच इज कंसिडर्ड एज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑपरेशनल सेफ्टी। रात को हमने वहां पे कौन सा प्लेन लैंड किया? MiG-29K। तो वो आपका जो हमने एग्जिस्टिंग लिटरेचर लिखा होता है आईएनएस विक्रांत में, यू हैव टू ऐड दिस न्यूज, ठीक है, कि उधर कौन घुसा? MiG-29K। और दूसरी सुबह 2 दिन पहले वहां पे हमने कौन सा हेलीकॉप्टर लैंड करवाया? MH-60, जो हमने किससे खरीदा था? यूएसए से। लिखो, बिकॉज इफ दे विल पुट क्वेश्चंस अबाउट विक्रांत तो ये सारे क्वेश्चंस वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। सर रोमियो हेलीकॉप्टर नाम है उसका, नाम भी कोई खतरनाक भी है। ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ा दिया या लैंड करा दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। Of course, they can simply ask you one thing: which aircraft are operational from INS विक्रांत? 4 ऑप्शन दे देंगे। अगर आपने पढ़ा होगा कि तेजस ने लैंड किया है, हाँ किया है, मिग ने किया है, हाँ किया है, रोमियो हेलीकॉप्टर ने किया है, हाँ किया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा। चलो, गुजरात फाउंडेशन डे पढ़ना है आज के दिन या तेलंगाना फाउंडेशन डे पढ़ना है? गुजरात हाँ, कौन सा पढ़ना है? इधर गया तेलंगाना वाला लिखा हुआ था मैंने, इधर गया। नाम अच्छे से याद है। गोवा भी पढ़ना है वैसे तो, चलो तेलंगाना ही लिखो। कब आता है हैप्पी बर्थडे तेलंगाना का?
देखो यार सीरियसली आना चाहिए, क्योंकि क्या है, 2 जून 2 दिन पहले, मतलब ठीक है। और क्या है, आप लोग पता नहीं, मुझे देखते, मैंने पेपर खोला ना, केसीआर राव का फोटो था, ठीक है। मतलब इससे पता चलता है कि हाँ 2 जून को मैंने देखा केसीआर राव कौन है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, है कि नहीं। और उससे मेरे को देखो, ऐसे आपको होना चाहिए, उससे मेरे को जोरदार क्वेश्चन याद आ गया। केसीआर राव बिलोंग्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी? गुड क्वेश्चन। अब भी मैं बोलूंगा ना, आप लोग को जिसको कनेक्ट होगा उसको कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। क्यों हमने नहीं पढ़ा? तेलंगाना राष्ट्र समिति, TRS पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तब मैंने क्या पढ़ाया था, दैट दिस पार्टी वाज क्रिएटेड विद द मेन एम ऑफ फॉर्मिंग तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड नाउ व्हेन द जॉब इज डन, तो उन्होंने इसका क्या कर दिया, नाम बदल के, होमवर्क लिखो लिखो, तुम लोग लिखते ही रहो, हाँ लिखो लिखो, पढ़ाई हुई चीज नहीं आ रही, भारत राष्ट्र समिति। और कौन ये नामकरण अप्रूव करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है कि नहीं? हे भगवान, તો ભાઈ હિંસા નહીં કરવાની. આપણે ગાંધીજી ના બધા ફોલોઅર કહેવાઈએ, બરાબર. બહાર જઈએ તારે ગાંધીજી, ઘરે આવીએ તારે બીજું મોદીજી. मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. इफ यू नो दे वेंट टू जापान, सबसे वहां पे जापान गए, किसका फोटो का उद्घाटन किया? बापूजी का, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आओ तो बापूजी को बंद कर लाइक ऐसा जब देखता रहता हूँ तो मेरे क्वेश्चन पॉपअप होते रहते मेरे दिमाग में. हैव वी मेड एनी मूवी ऑन गांधीज लाइफ? नहीं. एनी डायरेक्टर, एनी प्रोड्यूसर? जो एक है वो किसने बनाया? फॉरेनर ने बनाया, बैन किंग्सली वाला. हैव वी मेड एनी अदर मूवी ऑन गांधीज लाइफ? बट इफ वी गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हम किसकी बात करते हैं? हु रिप्रेजेंट्स इंडिया? मोदी भाई. लेकिन अब ऐसे इंसान के ऊपर पिक्चर आ रहा है, बनाओ, उसमें अपने को कोई लेना देना है. किसके ऊपर आ रहा है? ही इज अ गुड मैन, उनके ऊपर बननी चाहिए. वीडी सावरकर, एक नहीं 2-3 पिक्चर आ रहे हैं. मतलब वो मतलब धोती पहन के घूम घूम के थक गया इंसान, उसका पिक्चर नहीं बना रहे हो आप. एंड वन पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर who apologized to the British government, who said that I will not do any political activity, उसके ऊपर पिक्चर बन जाए. लेकिन चलो कोई बात नहीं. बाहर जाए तो गांधी और घर पे आए तो हिंसा, ऐसा नहीं. मोदी नहीं, ये तो बात है ना. यू गो आउटसाइड, यू विल ऑलवेज शोकेस द लैंड ऑफ गांधी, कि भाई हम तो ऐसे ऐसे ऐसे. इधर आके ही आपका आप असलियत में आ जाते हैं. इतना ऐसा कलर चेंज करने की भी हिम्मत होनी चाहिए ना. चलो कोई बात नहीं. चलो सबसे पहले कंटिन्यू करें. माय क्वेश्चन ध्यान से सुनो. जब तेलंगाना बना तो वो इंडिया का कौन से नंबर का स्टेट बना? वेरी गुड, 29 लिखो. हैप्पी बर्थडे के बाद है उनका 2 जून 2014. 2 जून 2014. उसके पहले क्या था सर? तेलंगाना वॉज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. और आंध्र प्रदेश बोला ही है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आंध्र प्रदेश का ये है, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज आंध्र प्रदेश. एक भाई था पोटी श्रीमालू, वो बैठ गए थे और फिर निकल भी गए. ठीक है, खाना नहीं खाया था अंकल ने बहुत दिन से. ठीक है, पोटी श्रीमालू. ठीक है, सोचो 28 आर यू श्योर? कैसे 29 बना? हाँ, तो स्टेट किसने हुए? चलो होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो. होमवर्क, हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी? अभी मेरे को कुछ नहीं बोलना, अभी खत्म हो गया बात. आप लोग इतना कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे सकते ऐसे क्वेश्चन का यार.
और पता है ये भी पढ़ाया वो चीज अगेन मेरे को इसलिए मैं बोलता हूँ कि तकलीफ होती है ज्यादा। लिखो लिखो होमवर्क लिखो। चलो अभी आगे देखते हैं, तेलंगाना की हिस्ट्री देख लो। इसमें कौन आता है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आंध्र प्रदेश, ठीक है, हाँ कर्नाटक, फिर ऊपर, हाँ और इस साइड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लिखो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 4 स्टेट आते हैं आजू बाजू में। ऐसा मेरे को तो देखा, आपने मैप ही नहीं देखा होगा कभी। हाँ। तमिलनाडु नहीं आएगा ना दोस्तों, आप इसलिए घर पे जाके मैप देखना। ऐसा शेप है आंध्र प्रदेश का, इसके ऊपर तेलंगाना। सो आंध्र प्रदेश बॉर्डर्स विद तमिलनाडु, तेलंगाना एल शेप का था आंध्र प्रदेश। तो पूरा नीचे तक आंध्र प्रदेश आएगा और उसके ऑन द इट्स अ ट्रायंगुलर शेप। यस इट्स अ ट्रायंगुलर शेप, यस ठीक है। आप लोग पिक्चरें नहीं देखते हो मैं जानता हूँ, और ये वाली तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन मुझे सॉन्ग अच्छे लगते हैं, वो भी एक ही अच्छा लगता है बिकॉज इट शोज ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ तेलंगाना। बाथू कामा आपने सुना है? छोड़ो छोड़ो, घर पे जाकर बाथू कामा लिखना, पूजा हेगड़े सलमान खान डांस करते हुए दिखे, मैं उसकी बात है। इट्स अ वेरी बिग फेमस फेस्टिवल। फॉर एन एग्जांपल अभी हमारे गुजरात में क्या बोलते हैं, तन्ने तरनो मेड़ो छे, इट्स सच अ बिग फेस्टिवल। इन द सेम वे तेलंगाना's very rich and traditionally famous is बाथू कामा। बस इतना लिख लो भाई, बाथू कामा। डेंजरस डेंजरस लोग हो आप लोग, डेंजरस। स्टेट बनाने का काम इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। याद बात रखना, देयर इज नो constitutional amendment needed if you want to create a new state, merge some state, ठीक है। आपको इतना बड़ा एक स्टेट बनाना कितनी बड़ी बात होती है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज it is very easy simple process needs to be followed in parliament for ordinary legislation। लेकिन कौन करता है? पार्लियामेंट, ठीक है। और इस केस में द इंडियन पार्लियामेंट पास द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, ठीक है। उससे क्या बन जाता है आपका नया स्टेट, ठीक है। तो मतलब बिल ही पास होता है ना, पूरा बिल पास। हाँ बिल पास करना होता है, बट इफ आई टेल यू कि यार इतना स्टेट बनाना, तो आप सोचोगे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा एक्सेट्रा। नहीं, इट कैन बी डन थ्रू अ सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। गुजरात डे कब होता है उतना बता दो चलो। गुड क्वेश्चन। हाँ 1 मई 1960, वेरी गुड। तो वो तो सेम टू सेम ही होगा ना, दोनों का एक साथ हैप्पी बर्थडे हुआ था ना। हाँ हाँ यार ऐसे ही है ना, सेम सेम, बस तूने बोला ऐसे ही। मतलब गुजरात महाराष्ट्र और एक नहीं 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 नहीं, दो ही जन झगड़ रहे थे, ऐसा नहीं था। एक और था, मतलब थोड़ा बता देता हूँ, ऐसा था that some people wanted to keep Bombay as an independent city। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया से इंडिपेंडेंट नहीं, ऐसा झगड़े से दूर, महाराष्ट्र और गुजरात के झगड़े से दूर, ठीक है, ऐसा रखना चाहते थे बॉम्बे को। और दोनों मस्ती ये बॉम्बे को लेके ही कर रहे थे, एक बोले मेरे पास आना चाहिए, दूसरा बोले मेरे पास आना चाहिए। मुंबई, तो मुंबई वॉज अ फाइनेंशियल कैपिटल 1950-60 में, आज भी है, तो उस जमाने में तो कितना होगा, ठीक है। 1950 में तेलंगाना बिकम्स हैदराबाद स्टेट। 1950 में, पहले क्या था तेलंगाना?
1950 में क्या बना? हैदराबाद स्टेट। Yes, sir. Next. चलो, एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, पता है ना? Only one family survived. लेकिन थोड़े टाइम पहले, बहुत पहले, मतलब 3-4 महीने पहले मैंने पढ़ाया था दैट वी हैव डिवाइस्ड वन सिस्टम विच इज कॉल्ड कवच। पता है ना? हमारे अश्विनी भाई बैठे भी थे, सामने ट्रेन आती है, ब्रेक लग जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़ा लिख लो। कवच, इट इज इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन collision avoidance system, and ATP, automatic train protection system. प्रोटेक्शन सिस्टम, एम क्या है हमारा कि भाई हम इसको क्या करेंगे, जीरो एक्सीडेंट्स बना देंगे, ठीक है? इसके पहले हम क्या करने वाले थे? द आइडिया वॉज टू ब्रिंग यूरोपियन प्रोटेक्शन लेवल 2 सिस्टम्स इन इंडिया। यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 हम कहाँ ले आने वाले थे? यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2। लेकिन मोदी जी बोले नहीं, आत्मनिर्भर भारत, तो हमने क्या बना दिया? कवच, ठीक है? First copy. कैसे काम करता है ये? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा ना, समझ रहे हो? रेडियो फ्रीक्वेंसीज मॉनिटर होती रहेगी कंपलसरी, और जैसे भी पता चलेगा दैट सम ट्रेन्स आर हैविंग सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी से क्या पता चलता है? लोकेशन, ठीक है? तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स क्या हो जाएंगे आपके? एनफोर्स हो जाएंगे, एंड वी कैन प्रिवेंट कोलिजन, ठीक है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड इट कैन ऑल्सो वर्क इन लो विजिबिलिटी। सर ये तो कार्स में भी होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? Yes, sir. कवच is credited with safety integrity level 4 in India. Safety integrity level 4 in India. And it has all the features of the European system that we were trying to bring. The first copy है. એટલે આવું બધું નહીં બોલવાનું, આજકાલ આપણે કોઈ ક્રિટિસિઝમ નહીં કરવાનું, નહીં તો તકલીફ થઈ જશે, સમજી ગયો ને? और अश्विनी अंकल ने बोला है कि 10,000 साल में एक ही बार एरर होगा, ठीक है? इतना खतरनाक मैं लेके आने वाला हूँ। 10,000 साल में एक बार होगा, एक बार भी क्यों होगा? एंड दिस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। RSDO, ठीक है? जोरदार है कि नहीं? बराबर। अब पता चलता है कि कभी कभी ट्रेन रुक जाती है जब सामने से कोई फास्ट ट्रेन जाती है, तो ऐसा इरिटेट नहीं होने का अच्छी बात है, ठीक है? बिकॉज मेरे को पता नहीं है, क्योंकि इट वॉज 2 to 3 ट्रेन कोलाइडेड, ऐसा है ना? 3, हाँ। और एक गुड्स कैरेज मालगाड़ी। दो लूप लेन थे, तो मेन लेन जो लूप लेन था हाँ। उसमें वो मालगाड़ी, तो उससे वो गलत
सिग्नल आया तो उससे टकरा गए, तो जो गैरेज थे वो कूद के मेन लेन पे आ गए उछल के, और दूसरी ट्रेन आ रही थी तो उससे पलट गए। बाप रे, पीछे के डिब्बे डीरेल हो गए। अभी मैं क्रेन में भी शांति से नहीं बैठ सकता। मतलब बच्चे बहुत सारे लोग। उसके बाद में मेरा सबसे फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रेन। मैंने 3 दिन ऐसे बैठ गए तो बैठ गए, रिजर्वेशन करा के, ठीक है। गाड़ी बाड़ी चलाओ तो अपनी गाड़ी को छोड़ के और 10 गाड़ी को देखना पड़ता है, कौन आ रही है पीछे से, आगे से, बाद से, सामने से। तो सामने से भी आ सकता है इंडिया में, पता चल रहा है सीधे सामने से आ रहा है, एंड ही इज मोर ड्राइविंग मोर फास्ट देन अस। उसका कॉन्फिडेंस इतना जोरदार होता है। A collegium system is associated with the appointment process of High Court and Supreme Court, ठीक है। ऐसा आधा आधा नहीं बोलने, ठीक है। Who is our चीफ मार्शल? एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे? बाय गॉड 3-4 बार पढ़ाया होगा क्लास में। चलो लिख लो, आपको पता है ना। देखो जो विवेक राम चौधरी। हाँ, वो पीछे देख के बोला ना, हाँ बच गए। विवेक राम चौधरी। बच गए तुम लोग यार, ठीक है। भूटानीस किंग जिग्मे खेसर। खेसर, अगर उसमें से एच निकाल दो तो केसर, ठीक है। नाइस। जिग्मे, अरे साचू बोलो, जिग्मे खेसर नामगियल करू करू ना समझी सकू जो जिग्मे પછી કેસર, પછી નામ ગેલ, નામ અને ગેલ તો ખબર જ છે ને આપણો વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વાળો, બરાબર, અને વાંગચુક, વાંગચુક આ કોણ છે? He is the king of Bhutan who recently visited Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. હે? મને શું એના મમ્મી પપ્પાને કે જે નામ રાખ્યું છે હવે. बराबर। खेसर नाम गेल वांगचुक, ठीक है। और जैसा एज यूजुअल मैंने बोला कि बाहर की दुनिया को हम क्या दिखाते हैं, गांधी जी, तो उनको आते ही लेके ही डायरेक्ट चले गए हम लोग। गांधी जी की कब्र का नाम क्या है? कब्र है तो है, और मेरे को गांधी जी से कोई तकलीफ नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या नाम है? नहीं चलेगा गाइस, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। राजघाट, राजघाट इज एसोसिएटेड विद व्हिच लीडर? गांधी जी। किंग किसका है? भूटान। और एक साथ में एक लिस्ट बनाओ, ये हो गया गांधी बाबू, फिर नेहरू लिखो, फिर इंदिरा गांधी लिखो, और फिर राजीव गांधी लिखो, और फिर ये कौन? अपना देसाई, हाँ मोरारजी देसाई लिखो। इन सब की कबर का नाम क्या है वो लिख के ला, ठीक है। पहले भी होमवर्क किया था ये। किया है तो बताओ, क्योंकि ये थोड़े स्टैंडर्ड स्टैटिक क्वेश्चंस है जो कभी भी पूछ लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको तब भी पढ़ाया था कि मोरारजी देसाई का तो इधर ही है, रिवर फ्रंट में, ठीक है, जो है उनका। एक भारत देसाई, एक मोरारजी। नहीं, भारत देसाई ऐसा नहीं, बहुत परिवार है पूरा, बहुत बड़ा है मेरा, बहुत सारे देसाई है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, ठीक है। वेरी गुड, शांतिवन, ठीक है। ठीक है, अभी नहीं, चलो देखो फिर बस इतना काफी है। कौन से स्टेडियम ने ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के नाम के ऊपर केक्स रखे थे? कंट्री थोड़ी पूछा है मैंने स्टेडियम का नाम। मेरे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से फ्रेम किया है, देख लो यार, बस जाओ, खुश हो। सर कहीं कहीं तो पढ़ा है, मैं रिसेंट पढ़ाया था। सिडनी क्रिकेट
सिडनी cricket. कौन सा है? मेलबर्न हो गया, एडिलैंड हो गया, लेकिन आंसर SCG है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया में सिटी जिसका नाम मिनी और सचिन तेंदुलकर के ऊपर कहाँ पे शारजा। पूरा, हाँ वेरी गुड, कहाँ पे बनाया था एक आधा स्टेडियम? शारजाह। और ये शारजाह कहाँ पे आया? हाँ भाई, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट। दुबई के अलावा UAE में है बहुत कुछ है, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेटी, एमिरेटी मतलब स्टेट्स। ऐसे UAE में टोटल कितने हैं? 7, ठीक है। यस सर। एक आबू धाबी हो गया, एक कौन सा हो गया? शारजा हो गया, तीसरा दुबई हो गया, ठीक है। मेरे को बाकी के 4 नहीं आते, उधर गया नहीं हूँ, ठीक है। चलो, हरमनप्रीत कौर, स्लैक में क्वेश्चन पूछा था इतना आसान, अगर नहीं पता तो आपकी गलती है। हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम? कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर became the first Indian woman to feature in Wisden Cricketer of the Year, to be named as Wisden Cricketer of the Year. Wisdom. Cricketer of the Year. वो तो सर जडेजा नहीं। IPL जीता है। હું જોતો નથી પણ ખબર નથી ओनली विराट कोहली कैन विन IPL। હે सर आप है ना ઓ IPL ની વાત RCB ચાલે को છે, support करो। ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ બરાબર છે। કેટલી વાર જીત્યું? 5 टाइम्स चेन्नई सुपर हाँ। किंग्स। 5 times। बस इतने फैक्ट्स याद रखना। और वो पर्पल, ऑरेंज और तीसरा कौन सा कैप है? बस दो ही है। ऑरेंज और पर्पल दोनों गुजरात इंडियंस के प्लेयर सर मैं नहीं देखता, मेरे को नहीं पता, सर ठीक लेकिन है। इस बार का फाइनल्स वाज लॉन्गेस्ट। 28 को स्टार्ट हुआ और 30 को 30 डिक्लेयर हुआ उसका रिजल्ट। मैंने 2 दिन बाकी किए, मैं तो जानता हूँ, ठीक है। हाँ, और वो सिर्फ टीवी फॉर्मेलिटी के लिए चालू रखता हूँ मैं, ठीक है। वो एक मैच में गया है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा था कि इतना लोग आए, इतना बारिश में, इट शोज ट्रू पैशन फॉर द स्पोर्ट्स, ठीक है। अभी अच्छा है और बुरा है वो नहीं पता, लेकिन मजा आया, ठीक है। इतने फैक्ट्स ही याद रखने, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये एक याद, देखो मेरी बात याद रखना, कुछ ऑब्वियस चीजें मैं क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, हु इज द न्यू स्पॉन्सर ऑफ ये इंडियन क्रिकेट टीम है? एडिशन, ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है जो बहुत ही नॉर्मल, वो, और मेरे देखो मैं तो क्रिकेट देखता नहीं हूँ, आप लोग देखते हो, आपको IPL ऑरेंज पर्पल ज्यादा पता है, ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीजें थोड़ी मैं क्लास में नहीं करा था, बिकॉज आप जो नहीं पढ़ते हो एक्चुअली ज्यादा, जिसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है, वो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कवर करवाने में, ठीक है। ये शुभमन ने 3 सेंचुरी मारा, 5 मारा, आप देख लेना कौन सी सारा है वो आप लोग फिक्स कर, ठीक है। उसमें उसको भी कंफ्यूजन है, मेरे को भी कंफ्यूजन है, ठीक है। दोनों अच्छी है मतलब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लिखो, टाइम नहीं, मेरे को मेरा देखना होता है मैंने कितना पढ़ाया, वो ज्यादा होना चाहिए, वैसे तो ज्यादा ही है लेकिन तब भी। चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो सही आंसर दे देगा तो अभी आप जा सकते हो। उसके लिए बुक खुली रखो क्योंकि आपको आएगा नहीं वैसे भी। IBCA का फुल फॉर्म क्या है? IBC का फुल फॉर्म क्या है? IBC। चलो देखो, चलो मैं बताता हूँ, मोदी जी ने कुछ किया है IBC को लेकर।
वेरी गुड। क्या नाम है? जोर से बोल दो। इंटरनेशनल बिग कैट इंटरनेशनल Big Cat अलायंस कब लॉन्च किया था? सब IBC बोला, ये नहीं बोला। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट कब उसको लॉन्च किया? ओकेजन बता दो। डेट तो आपको याद नहीं रहे, आपको याद रहनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज टाइगर सेंसस लॉन्च किया था 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर में। डेट याद रहनी चाहिए उसके। फोटो खिंचवाने गए थे ऐसा सफारी सूट पहन के। थोड़ी देर इज्जत दो आप लोगों को, ठीक है? पब्लिक को और वो कितने कैट्स को हम सेफगार्ड करेंगे? 7। ठीक आपके है? नाम भी लिखो ऐसे। लायन, जैगुआर, टाइगर, पूमा, पुमा, जैगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता। जाओ भागो। ओके गाइस, दैट विल बी ऑल। બહુ વાગશો ને તો હજુ બેસાડ દઈશ ને તો કલાક લેક્ચર છે કોઈ પાછળ? હા છે અડધો કલાક પેક જ છે શાંતિ રાખ मैं तो बोलता हूँ चटनी कोई दो दादा बना सात मिनट